जैमसी दी शाइन जीसस शाइन के सारे ही दर्शकों का स्वागत करते हाँ। इस वक्त तुसी जुड़ चुके हो पंजाबी क्रिश्चियन सेंटर यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया दे विच। सो अज दा असी खास तौर पर प्रोग्राम क्रिसमस का करन जा रहे हाँ, जिस दे विच परमेश्वर की महिमा के वास्ते असी क्रिसमस के कुछ भजनों को गावांगे और उस दे नाल ही परमेश्वर का थोड़ा पाक वचन क्रिसमस के रिगार्डिंग शेयर किया जाएगा। अज का प्रोग्राम विशेष तौर पर प्रभु के दास पास्टर गुलाम मसीह जी की देख रेख दे विच किया जा रहा। मैं उम्मीद करता हाँ, मैं आस करता हाँ अज के वचन के द्वारा अज के गीता भजना द्वारा तुसी बहुत सारी आशीष ते बरकत पाओगे। हुण इस समय चर्च के कुछ लोग परमेश्वर की वडियाई दे विच तुहाडे सामने अपने बड़ी ही मिठी सुरीली आवाज़ के नाल कुछ प्रभु के भजनों को शेयर करने जा रहे हैं। सो मैं विश्वास करता हाँ अज के वचन के द्वारा अज के भजनों द्वारा तुसी बहुत सारा परमेश्वर के आनंद न भर जाओगे। मैं इन्ना ही कहता है जैमसी दी कहना हाँ। थैंक यू। एक तारा चमका है, एक तारा चमका है, एक नूर सा उतरा है, एक नूर सा उतरा है, हरी गली गली रोशन, हरी गली गली रोशन,
रात गुजरी तो फिर शहर आई। रात गुजरी तो फिर शहर आई। मेरे आने की तो खबर आई। मेरे आने की जो खबर आई।
ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਾਕ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਮਸਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਗੁਲਾਮ ਮਸੀਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸੋ ਆਓ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਾਕ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੋਈਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। इस प्रोग्राम ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਸਟਰ ਗੁਲਾਮ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ 25 ਦਸੰਬਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੱਕਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 25 ਦਸੰਬਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀਦਨਸ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣ ਗਏ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀਦਨ ਦਿਨ ਨੂੰ, ਗੈਰ ਮਸੀਹੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸਰ ਅਗਸਟਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
दुनियावी रूप इंसान का रूप धर के दुनिया दे विच जन्म लिया। अज असीं इस गल ते ध्यान करांगे कि यीशु मसीह के जन्म दे विच किन्ने लोकी इन्वॉल्व हुए, किन्ने लोकां ने हिस्सा लिया। सो सब तो पहला असीं ये देखांगे कि इस्राएल कौम ने इस काम दे विच बहुत हिस्सा लिया, क्योंकि परमेश्वर ने इस्राएल कौम के लोकां नूं दे नाल ही यह वायदा कीता सी कि यीशु मसीह तुहाडे विचों दुनिया दे विच आवेगा और वह मुक्तिदाता दुनिया नूं बचाउण लई आवेगा। वह यहूदा दे गोत विचों होवेगा और दाऊद बादशाह के घराने विच वह जन्म लवेगा। अगली गल निशानी ये दसी सी कि यीशु मसीह एक बालक बन के एक कुआरी लड़की तो दुनिया विच पैदा होंगे। सो इस्राएल दे लोकी वो 430 साल मिस्र की गुलामी विच रहे, 70 साल बाबल की गुलामी विच रहे। उस तो बाद जदों यीशु मसीह दुनिया च आए तो उदों भी वो रोमी राज दे गुलाम सन जदों यीशु मसीह जी आए। सो खास गल यह है कि यह सब कुछ इन्ना टाइम गुलामी का होंदे हुए भी परमेश्वर ने अपनी कौम नूं कायम रखिया ताकि ओदा वायदा पूरा हो सके। तीसरे लोग वो ने जिहड़े इस काम विच इन्वॉल्व होए ने, जिन्हां ने हिस्सा लिया, वो ने जिन्हां नूं असीं इस्राएल दे नबी कहने हैं। परमेश्वर दे नबी बहुत सारे नबी होए ने। सब तो पहला मूसा ने मरण तो पहला अपने लोगों नूं, इसराइली लोगों नूं कहा सी कि तुसीं फिक्र ना करो, चिंता ना करो, खुदा दे पिछे लगे रहो, परमेश्वर दे बने रहो, अगे बढ़ते रहो। मैं मर भी गया तो परमेश्वर मेरे वर्गा तुहानूं एक होर नबी देवेगा। सो जिवें मूसा ने उन्हां लोकां नूं मिस्र की गुलामी चों कढ के कनान देश की आजादी विच लिआंदा, इसे तरह साडा मुक्तिदाता यीशु मसीह सानूं पाप ते गुनाहां दे ते शैतान की गुलामी विचों कढ के वो अपने घर आसमान दे विच लै जाएगा, जो असी ईमान रखते हैं। पर यशायाह नबी ने खास करके इस गल के उत्ते ध्यान दिता सी कि यीशु मसीह किवें पैदा होएगा, की निशानी होएगी। सारिया नबियों तो ज्यादा बयान उसने यीशु मसीह का किया, उहदे जन्म के बारे भी ते उहदी मौत के बारे भी। अगले लोग असी उन्हां उत्ते ध्यान करांगे जिन्हां ने यीशु मसीह के दुनिया विच आउण दे लई बहुता हिस्सा लिया। वो हम साडे आदरयोग मरियम ते यूसुफ, जिन्हां दे वसीले यीशु मसीह जी दुनिया विच आए। ये दोनों जी रॉयल फैमिली विचों सी, यानी बादशाही घराने विचों सी। असी बाइबल दे नवे नेम विच मती ते लूका दे अंजील दे विच दो जीनियोलॉजीज देखते हैं, जिन्होंने असी कहने दो तरह दियां पीढ़ियां। जो मती है वो दाऊद बादशाह के घराने, शाही घराने के उत्ते गौर करता है, अपनी जदों पीढ़ियां की लिस्ट दिंदा है तो वह ज्यादा फोकस जोसफ के उत्ते करता है कि यीशु मसीह दाऊद बादशाह के घराने विच पैदा होए, जिवें वायदा सी कि मसीह दाऊद के घराने विच यहूदा के गोद विच पैदा होवेगा। पर लूका की जीनियोलॉजी यानी उहदियां पीढ़ियां का हिसाब जिहड़ा वो गलत नहीं है। वो फोकस करदा मती तो भी अगे कि यीशु मसीह परमेश्वर तो आदम तो दुनिया दे विच आए, ते ओदी जीनियोलॉजी पीढ़ियां का हिसाब वो मरियम की बनवा। असली गल यह है कि मरियम ते यूसुफ दोनों ही दाऊद बादशाह के घराने विचों सी। हुण सदियां बीत गईयां सी, भावें वो गरीब सी ते गोतां दा नाम निशान खत्म हो चुका सी, पर उन्होंने ये पता सी कि असी दाऊद के घराने विचों हाँ, इसलिए परमेश्वर ने अपना वायदा उन्होंने वसीले पूरा किया। अगले लोग वो ने जिन्हों ने यीशु मसीह के दुनिया विच आउण दे लई हिस्सा लिया, वो ने परमेश्वर के फरिश्ते, खास करके जिब्राइल फरिश्ता। दो खास फरिश्ते जिन्होंने असीं आर्कएंजल कहने हैं, यानी महादूत। एक माइकल है ते दूसरा जिब्राइल है। माइकल परमेश्वर की सेना का हैड है, पर जिब्राइल वो यीशु मसीह के दुनिया विच आउण दी खुशखबरी दे विच उसने, यानी वो मैसानिक एंजल या मसीह के आउण दे विच इस खुशखबरी दे विच उन्हें हिस्सा लिया।
सब तो पहला जिब्राइल यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले दे बाप जकरिया नूं उन्हें दर्शन दिता हैकल दे विच टैंपल दे अंदर। वो यकीन नहीं सी करता तो उन्हें कहा देख मैं जिब्राइल हां, मैं खुदा दे हजूरी दे विच हर वेले खड़ा रहना और सिर्फ धरती उत्ते एक खास काम दे लई भेजिया गया कि तुहानूं खुशखबरी सुणावां। इसे जिब्राइल ने मरियम दे कोल आके उन्होंने बधाइयां दित्तियां ते खुशखबरी सुनाई। इसे जिब्राइल ने यूसुफ दे नाल सुपने दे विच गल कीती कि तू मरियम नूं अपने घर लियाउण तो ना डर। जिब्राइल तो अलावा एक वड्डी फरिश्तियां दी टोली जिस रात यसू मसीह दुनिया च पैदा होए ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਗਾਉਂਦੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਅਜਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। अगले लोग वो ने जिन्होंने यसू मसीह के आने में हिस्सा लिया वो हैं आज़ादी। जदों असीं आज़ादियों के बारे सोचते हैं तो वो कोई आम आज़ादी नहीं सी, वो बड़े खास ते स्पैशल आज़ादी सी जिहड़े उन्हां भेडां दी देखभाल करते सी, राखी करते सी जो समा आउण वेले हैकल विच जरूसलम दी हैकल विच जिन्हां भेडां ने कुर्बानी देनी सी। सो इसलिए वो खास करके ध्यान रखते सी क्योंकि परमेश्वर का हुक्म सी कि कोई लंगड़ी कोई ऐसी भेड़ दे विच कोई तंगी तकलीफ वाली चीज होवे वो कुर्बानी दे लई ठीक नहीं समझी जाएगी। सैकेंडली दूसरी गल यह है कि ये जिहड़े आज़ादी सी ये परमेश्वर की बंदगी करने वाले उहदे ते विश्वास रखने वाले सी और उन्हां नूं इस गल का पूरा इलम और पूरी जानकारी सी भी यसू मसीह आवेगा, महा आज़ादी अच्छा आज़ादी यसू मसीह दुनिया में आएगा और साडे वास्ते कुर्बान होवेगा। असीं हुणे आज़ादियां दी गल कर रहे सी जदों फरिश्तियां ने उन्होंने खबर दी कि अज रात यसू मसीह बैतलहम विच दाऊद दे नगर विच पैदा होया और उन्होंने निशान भी दिता कि तुसीं बैतलहम नूं जाओ और एक बच्चे नूं कपड़े विच लपेटिया ते खुरली विच पिया देखोगे। आज़ादी उसे वेले अपनियां भेडां नूं छड्ड के यसू मसीह का दर्शन करन दे लई चले गए। इहदे विच उन्हां ने फरिश्तियां दी गल दा यकीन कीता, नेचा कीती, बिलीव कीता। सैकेंडली उन्हां ने उन्हां दे हुक्म नूं अबे कीता, आग्याकारी कीती, उन्हां दा कहना मन्निया ते गए। तीसरी गल उत्थे जाके उन्हां ने यसू मसीह नूं वर्शिप कीता, सजदा कीता अते आखिरी गल है कि उत्थों वो खुशियां करते, नारे मारते ते लोकां नूं यसू मसीह की गवाही दिंदे अपनियां भेडां दे खेत विच फिर वापस चले गए। अगले लोग वो ने जिन्हां ने यसू मसीह दे दुनिया विच आउण दे लई हिस्सा लिया वो ने सिमियोन ते अन्ना। सिमियोन दे नाल परमेश्वर ने वादा कीता सी कि जब तक तू मसीह नूं देख ना लवें तू नहीं मरेगा। सो इसलिए उसकी उम्र बहुत हो गई, वो बुढ़ा हो गया, इंतजार करता सी, दुआवां करता सी कि ऐ खुदा मैनू अपने घर लै चल, मेरा दुनिया तो इस बुढ़े शरीर तो छुटकारा हो जाए। एक जदों यसू मसीह जी दुनिया में आ गए तो तकरीबन 30 दिन तो बाद शरा के मुताबिक मरियम ते यूसुफ बालक यसू मसीह नूं लैके हैकल विच परमेश्वर के अगे हाजिर करन दे लई गए। तो उस दिन खुदा दे पाक रूह ने सिमियोन नूं भी दसिया भी अज हैकल विच जा ते मेरा वायदा तेरे नाल पूरा हो जाएगा। इसलिए सिमियोन गया, मरियम दे कोलों बेबी जीसस नूं लै लिया, अपनियां बाहां विच लिया ते वो कहण लगा, उन्हें एक बड़ी वड्डी ते अनोखी गल कही, कहंदा ऐ खुदा परमेश्वर मैं तेरी मुक्ति देख लई है, हुण मैं दुनिया तो चलाना करन दे लई तैयार हाँ। सो इस तरह उन्हें मरियम नूं भी दसिया, उन्हें अगंभक किया ते किया देख इस बच्चे की खातर एक दिन तलवार तेरे दिल दे विच दी लंघ जाएगी। वो यसू मसीह की मौत के बारे मरियम नूं दसदा सी कि एक दिन यसू मसीह सलीब के उत्ते कुर्बान होवेगा।
इसे तरह ऐना भी जो एक विधवा सी, बड़ी देर तो जदों तो विधवा सी खुदा दे घर विच दुआवां ते बंदगी विच ही लगी रहिंदी सी। उहनूं भी खुदा दा आत्मा उसे दिन हैकल विच लैके आया ते उहने भी परमेश्वर दा धन्नवाद कीता है। अगले लोग ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਈਜ਼ਮੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਰੀਤ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਔਰ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਤੋਹਫੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। असली तौर पर इंग्लिश में कहते हैं एस्ट्रोनॉमर्स, वो एक तरह के साइंसदान सी जिहड़े आकाश के तारियां दी प्लैनेट्स की स्टडी करते सी। स्टडी करदियां करदियां तारियां तो उन्होंने पता लगा कि कोई बहुत वड्डी हस्ती बादशाहां दा बादशाह दुनिया दे विच आया। इसलिए वो अपने घरां तो यसू मसीह दा दर्शन करन दे लई इस्राएल दे विच आए ते क्योंकि उन्होंने उहदा तारा देखिया सी। अजालिया ने यसू मसीह नूं खुरली विच पाया। अजाली उसे रात गए जिस रात यसू मसीह पैदा ही होया सी, लेकिन जिहड़े वाइजमैन सी या ज्योतिषी सी उन्होंने यसू मसीह नूं खुरली विच आके सजदा नहीं कीता। पर असीं क्यों उन्हां दी कहानी नूं क्रिसमस दे नाल मिला के रखदे हां? इसलिए कि उन्होंने जो भी किया उहदा तलक यसू मसीह के दुनिया में आउण दे नाल सी। सो इस गल नूं भी क्रिसमस ते मनाउणा कोई माड़ी गल नहीं है। पर जदों उन्होंने यसू मसीह नूं सजदा किया बैतलहम विच आके, उस वक्त यसू मसीह खुरली विच नहीं, बाइबल च लिखिया वो एक घर विच सी। हेरोदिस बादशाह कहंदा बच्चों नूं जदों ने कतल किया तो हुक्म किया कि ज्योतिषियां दे कहण मुताबक तकरीबन यसू मसीह 2 साल का होना चाहिए। आखिरी तौर पर मैं थोड़े जे लफ्ज़ों में आपनूं ये कहना चाहना कि भावें असीं कितना भी क्रिसमस का दहाड़ा मना लईए, यसू मसीह तो बगैर रियल क्रिसमस नहीं है। जे असीं यसू मसीह नूं अपने जीवन में पा लईए तो तां ही असीं क्रिसमस की खुशी मना सकते हैं। परमेश्वर ने अपना बेटा यसू मसीह सारी दुनिया नूं, चाहे कोई जानता होवे चाहे ना जानता होवे, चाहे कोई किसी कौम का होवे, गरीब होवे जां अमीर होवे, परमेश्वर ने अपना बेटा यसू मसीह सारी दुनिया नूं एक गिफ्ट करके दे दिता। इसलिए क्रिसमस की रीत है लोग एक दूजे नूं गिफ्ट दिंदे ने। पर जिथों तक यसू मसीह का तलक है, असीं उहनूं कुछ देना नहीं, परमेश्वर कोलों लैना वा, क्योंकि यसू मसीह परमेश्वर का तोहफा वा। उहदे वसीले जिंदगी है, उहदे वसीले पापां की माफ़ी, उहदे वसीले मुक्ति है। तो सानूं चाहिए भी असीं अपने जीवन में परमेश्वर के इस तोहफे नूं कबूल कर लईए। तुसीं कदे भी पछताओगे नहीं, तुहानूं शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी। यसू मसीह तुहाडी जान दा अजाली बन के तुहाडे जीवन में रहेगा और हमेशा तुहानूं खुश रखेगा, तुहानूं शांति देवेगा। सो इसलिए मेरी दुआ परमेश्वर आपनूं इसे तरह करन दी हिम्मत ते ताकत देवे। आइए असीं मिल के दुआ करिए। आसमानी बाप, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे बेटे यसू मसीह का नाम लैके असीं अपने सारे दर्शकों वास्ते दुआ करते हैं। तेरे दुनिया में आउण दी आशीष ते बरकत उन्हां सबनां नूं मिले जिहड़े तुहाडे उत्ते ईमान रखते हैं, तुहाडे विच लगे रहन। जिहड़े तुहानूं नहीं जानते तुहाडे कोल आ जाण और नवां साल उन्हां सबनां दे लई जिंदगी दा, खुशी दा, तंदुरुस्ती दा, हर तरह की शांति ते बरकत वाला होवे। यसू मसीह का नाम लेके मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू वंस अगेन। एक बारी फिर क्रिसमस ते नवां साल आपनूं, आपदे परिवार नूं, आपदी कलीसिया नूं मुबारक होवे। यसू मसीह दे नाम विच आमीन।